आशुतोष पाठक जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और हमें बहुत जानकर खुशी हो रही है कि आप जैसे व्यक्तित्व हमारे इस धरा पे हैं जो पर्यावरण और विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले जानना चाहते हैं सर कि आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है कहाँ से है और उसके साथ साथ आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है सर? जैसा कि आज मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले से बिलोंग करता हूँ। बलरामपुर एक छोटा सा गांव है बरगदही रामनगर, जहाँ से मेरी शुरुआत हुई। बचपन में हमने प्राथमिक शिक्षा हमने ग्रहण किया वहीं से हमारा डिस्ट्रिक्ट पे आके हमने पढ़ाई शुरुआत की। घर से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला अपने गए माध्यम में। बहुत अच्छा सर, एक किसान के घर से एक बलरामपुर जैसे छोटे से गांव से आपका जो स्टार्टिंग है और इस समय आप पता चल रहा है कि विज्ञान के क्षेत्र में जन जन तक पहुंचाने के लिए ये कारवां आपने 21 राज्यों का भ्रमण किया है। ये सोच आपके कैसे आई? देखिए, जैसा कि आज हमारे जो किसान लोग हैं, हम किसान के बेटे भी हम अपने आप को कहते हैं, क्योंकि हम उन खेतों से हम निकले हैं, उन बीजों से जो आज पूरे भारत वर्ष को एक तरीके से मजबूत बना रहा है। तो किसान एक ऐसा है कि बहुत मजबूत, बहुत कर्मठ और भारतवर्ष के लिए बहुत कुछ दे सकता है। तो बहुत सारे हमारे किसानों को क्वेश्चन होता था कि मेरा बेटा कैसे कर पाएगा। लोगों के अंदर क्वेश्चन उठते थे। तो हमने अपने भारतवर्ष को एक बार समझने के लिए हम निकले कि मेरा भारतवर्ष कैसा है। तो हमने भारतवर्ष में हमने 21 राज्यों का हमने भ्रमण किया और हर एक राज्यों में हम गए, लोगों से मुलाकात की। लेकिन हमने एक ही चीज देखा, किसान वहाँ के सबसे ज्यादा मजबूत है। और किसान को बढ़ाने के लिए हमने एक अपील भी हमने लिखी है, उसमें जय हिंद, जय विज्ञान, जय किसान में लिखा, क्योंकि किसान अगर हमारा मजबूत है तो भारतवर्ष बदल सकता है। और इन सारी चीजों का भ्रमण करने का एक ही उद्देश्य है, भारतवर्ष को पुनः विश्वगुरु एवं सोने की चिड़िया बनाया जाए। बहुत अच्छा सर। और आपने अपने इस हैंडबिल में लिखा भी है कि मेरा देश मेरी जिम्मेदारी। मतलब हम लोग जब जिम्मेदार बनेंगे तभी हमारा देश एक समृद्धशाली देश बन सकता है। इस पर आपने जो साइकिल यात्रा की शुरुआत की, इसका एक व्यू होगा, आपका कुछ अपना विजन होगा, तो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। जैसे कि आज लोग अपना परिवार ही अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन ऐसा सोच हमारे भारतवर्ष को बहुत नीचे ले जाएगा। और एक नई चीज हम लेकर आए लोगों के बीच में, मेरा देश है मेरी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से हम अपने परिवार को समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी, सेम ऐसे हमको समझना होगा कि भारतवर्ष जो है वो मेरी जिम्मेदारी है। भारतवर्ष को हमको मजबूत बनाना है तो हमको बाहर निकलना पड़ेगा। लोगों के लिए ये सोचना होगा कि जैसे हम परिवार का केयर करते हैं, लोगों का ध्यान रखते हैं, इसी तरीके से पूरे भारतवर्ष को हमको ध्यान देना होगा कि अपने परिवार को ही नहीं, अपने जिले को ही नहीं, अपने मंडल को नहीं, अपने उत्तर प्रदेश को ही नहीं, पूरे भारतवर्ष को एक साथ लाने का एक मेरा प्रयास है। और जब मेरे भारतवर्ष के लोग मजबूत होंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने 21 राज्य भ्रमण करने के बाद में हमने भी सोचा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ पे जिनके पास पैसों की अभाव है। हमने तो भ्रमण कर लिया, बहुत सारे से जो पैसा नहीं है, तो हमने एक साइकिल यात्रा हमने निकाली कि हमारे लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपके पास जुनून है, आपके पास एक क्षमता है। अगर भारतवर्ष, आप सच्चे देशभक्त हैं, अगर भारतवर्ष के लिए करने निकलेंगे तो आप कुछ भी कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने साइकिल अपने यात्रा शुरुआत किया, जिससे शरीर मजबूत होगा हमारा, अपने भारतवर्ष को हम समझेंगे, पर्यावरण हमारा शुद्ध रहेगा और एक अपनी विजन जो हमारा उद्देश्य है, ये जन जन तक हम लोगों से मिलकर हम अपनी विचारधारा लोगों को पहुंचा सकते हैं और वहां से हम लोगों को आगे निकाल सकते हैं। ये मेरा बहुत अच्छा प्रयास सर। और उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है कि आपने जो सोच डाली है और उसका एक संदेश निकलता है कि अगर आपके अंदर जुनून है, कुछ करने का जज्बा है, तो रास्ते खुद ना खुद बन जाते हैं। ये आपने करके दिखाया। और सही बात यह है कि इस उम्र में आप ऐसा सोच डेवलप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका बहुत ही बेहतर प्रयास है। एक और बात करना चाहते हैं सर कि आज आप गोंडा जनपद में जो साइकिल यात्रा शुरुआत कर रहे हैं, बच्चे काफी हमारे पास यहाँ पर उत्साहित हैं आपको पाकर के, ऐसे हम बाल वैज्ञानिक हमारे बीच में हैं। और आप इन बच्चों को अभी अपना संदेश भी देंगे। तो ऐसे में गोंडा में आप यहाँ से यात्रा शुरू करके और इसकी समाप्ति कहाँ तक होगी या इसका अगला पड़ाव क्या होगा, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। इस तरीके से हमने जो हमारा निर्णय हमने अपने गांव से हमने लिया, बरगदही रामनगर से हमारी शुरुआत की, क्योंकि गांव से ही, अगर गांव मजबूत है, हमारे लोग हमारा आशीर्वाद है। सबसे बड़ा है कि लोगों का आशीर्वाद ही होना जरूरी है। जब आप शुरुआत करेंगे तो आशीर्वाद रहेगा, प्रकृति आपकी साथ देगी।
जो हमारा भारतवर्ष साथ दे रहा है। तो हमारे हमने बलरामपुर में हमने अपना किया, 17 जगह हमने अपना भ्रमण किया। 16 अगर हमारे गांव को लेकर 17 हो रहा है, लेकिन हमने 16 जगह हमने लाइव दिया फेसबुक। उसके बाद में हमने श्रावस्ती में हमने 11 जगह अपने चीजों को हम पहुंचे, विचारधारा पहुंचाए। उसके बाद में बहराइच में हमने 10 जगह अपना हमने दिया। और फिर आज गोंडा जो मेरा कम से कम हम 10 जगह अपना लाइव देने के बाद में रिटर्न हम अपने बलरामपुर की ओर जाएंगे। बलरामपुर से परमिशन की हम कोशिश करेंगे, मुझे परमिशन मिले, और लखनऊ तक हमारी ये साइकिल यात्रा होगी, जिसमें मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने का मेरा एक प्रयास रहेगा कि हमारी उनकी मुलाकात हो। और यही नहीं मेरी यात्रा समाप्त होगी। हमारी यात्रा तो मेन हमारा जो है पैदल यात्रा है, बलरामपुर जिले से लेकर दिल्ली तक, भारत की राजधानी दिल्ली तक हम अपना करेंगे और अपनी विचारधारा प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। कहीं ना कहीं हमारे कर्मठ जुझारू इस तरीके से जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे बहुत कुछ मुझे प्रेरणाएं मिली। लेकिन उनसे पहले हमारे 3 प्रेरणा स्रोत है सर, उनके बारे में हम जिक्र करना चाहेंगे। पहले प्रेरणा स्रोत, युवाओं की प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को लोगों तक पहुंचाया और युवाओं में एक ऐसा उमंग लेकर आए कि आप सब भी आगे बढ़ सकते हैं। हमारे जो दूसरे प्रेरणा स्रोत हैं, राष्ट्रपति, मिसाइल मैन, वैज्ञानिक, जिन्होंने पूरा जीवन अपने भारतवर्ष को समर्पित कर दिया। ऐसे महान वैज्ञानिक हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। तो इस तरीके से हमारे और हमारे जो तीसरे प्रेरणा स्रोत हैं, अगर कहा जाए तो पेड़ पौधों के बिना जीवन असंभव है, ऑक्सीजन के बिना हम नहीं जीवित रह सकते हैं। उन्होंने तो जहर भी पी लिया। ऐसे महान वैज्ञानिक का हम नाम लेने जा रहे हैं जिन्होंने पेड़ पौधों में जीवन बताया। आज लोगों के बीच में कहीं ना गुम होते जा रहे हैं, ऐसी विचारधारा हमको लगी। तो उनके जब हम उनसे प्रेरणाएं लेते गए कि ऐसे महान वैज्ञानिकों के बीच में लाना चाहिए। बिल्कुल हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु जी, वो एक क्रांतिकारी वैज्ञानिक भी थे अगर कहा जाए, क्योंकि जब वो एक शिक्षक के रूप में जब आए यहाँ पे भारतवर्ष में, उन्होंने ज्वाइनिंग लिया, तो वहाँ पे अंग्रेजों का एक रूल था कि जो हमारे भारतीय थे उनको 3रा हिस्सा पैसा मिलता था उनके सैलरी, और उनको अंग्रेजों को फुल सैलरी मिलती थी। तो उन्होंने 3 साल लगातार उन्होंने संघर्ष किया। उस संघर्ष में उन्होंने बहुत कुछ बलिदान दिया, अपना बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा, बाद में अंग्रेजों को झुकना पड़ा। तो ऐसे महान वैज्ञानिक को हम से मुझे प्रेरणाएं मिली, और प्रेरणाएं मिलने के बाद में आज पुनः भविष्य के वैज्ञानिकों के लिए आप सभी का अपना एक इनोवेटर, समन्वयक, युवा वैज्ञानिक आशुतोष कुमार निकल पड़ा है। और हम एक चीज और कहना चाहेंगे, हमने आशुतोष पाठक से आशुतोष कुमार हमने किया है। बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं लोगों के बीच में, आज तक आप आशुतोष पाठक कह रहे थे, आशुतोष कुमार आपने कर लिया। तो अगर ये सारी चीजों को करने का मेरा एक ही मकसद है, कहीं ना कहीं लोग जातवाद लेकर आते हैं, कहते हैं आप पाठक है, हम ये है, तो हमने उसको हटा दिया, हमने कुमार कर दिया। मुझे ये सारी चीजों करने का एक ज्ञान मिला कि कुमार के माध्यम से कोई जात नहीं है, कोई हमारा नहीं है, सिर्फ एक है, हम सब एक मानव हैं। मेरा देश है, मेरी जिम्मेदारी समझ के आए, वो आगे बढ़े, अपने भारतवर्ष के लिए बढ़ाए। बहुत अच्छा संदेश सर कि हम सब सबसे पहले भारतीय हैं और हमें भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए। ऐसी विचारधारा को लेकर हमारे बीच में ऐसे युवा वैज्ञानिक हैं, और हम चाहते हैं सर 2 शब्द हमारे बच्चों के लिए कि ये जो हम आपसे प्रेरणा ले, तो इनका जो नजरिया भी आपके जैसा बदले। तो हम चाहते हैं 2 शब्द अपने बच्चों को और हमारे दर्शक उनको भी इतना संदेश दे दें। हम ये कहना चाहेंगे, जैसा कि हमने जो सोचा, हमारा बचपन एक देशभक्ति का रहा, और सिर्फ वह सिर्फ लोग समझते हैं कि मेरा जीवन हमारा परिवार है, वो आस पास कुछ लोगों के लिए हम काम करेंगे, पैसा कमाएंगे। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अगर देखा जाए तो पैसा 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 लोग कर रहे हैं, लेकिन आज पैसे के बिना भी देश का आप सेवा करने के लिए आप तैयार हो, देश आपके लिए तैयार होगा। जीवन में आप पैसा कमाने नहीं आए, सब कुछ पैसा नहीं है। हम एक चीज कहना चाहेंगे, आज लोग केवल एक चीज पे फोकस करें, पैसा। अगर पैसे की आप फोकस करना चाहेंगे तो एक जानवर एक इंसान में कोई फर्क नहीं है। जो मेरा उद्देश्य है, अगर आप जानवर भी आता है जीवन में, जिस तरीके से अपनी वो कार्यशैली अपना जीता है, सुबह से शाम तक वो एक चिड़िया होती है, सारा अपने बच्चों को खिलाती है, उड़ना सिखाती है, पढ़ना, जैसे इस तरीके से हमारे इस समय आज का समाज हो चुका है कि जाता है भाग दौड़ भाग में, पैसा कमाता है, लाके अपने बच्चों को चारा खिलाता है, चारा खिलाने के बाद उन्हें पढ़ना सिखाता है, जैसे पंछी उड़ना सिखाते हैं। उसके बाद में यही कार्यशैली आज हमारी जो कार्यशैली चल रही है, लेकिन इसको बदलना होगा। हम किस लिए आए हैं? अपने भारतवर्ष के लिए आए हैं। हम कुछ ऐसा करके जाए जो भारतवर्ष को आने वाले कल में हमारे माध्यम से
कुछ नई राह मिल सके। यही हम कहना चाहेंगे बच्चों को कि जो हमारे आज के देश के भविष्य हैं, जो हमारे बच्चे हैं, ये सोच लें कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना कुछ भी नहीं है, ये भी हम कहना चाहेंगे। लेकिन आप एक देशभक्ति का भावना लेकर आएंगे, पूरा भारतवर्ष आपके लिए खड़ा है। सभी के अंदर जो हमारे इस भारतवर्ष में रहा है, सभी के अंदर एक देशभक्ति भावना है, सिर्फ आपको निकलने की जरूरत है। आज हमारे साथ में सर हैं, बहुत सारा मार्गदर्शन मुझे मिला। हर पल जब मुझे दिक्कत आई तो सर से मुझे हर एक तरीके से सहयोग मुझे मिला। ऐसे हर एक जो आज मेरी यात्राएं मेरी चल रही हैं, बहुत सारे ऐसे देशभक्त हमारे साथ में जुड़े हैं जो मेरी इस यात्रा को आगे बढ़ाने का वो एक जरिया है। वो मुझे एक सारथी का एक काम कर रहे हैं। और इस तरीके से सभी बच्चे जो हमारे इस भारतवर्ष में रहने वाले हैं, जो हमारे हैं, एक वो अर्जुन की तरह आ जाए सामने और सारथी के लिए अपना पूरा भारतवर्ष मेरा साथ देने के लिए तैयार है। भाई एक बार अर्जुन की तरह आप कमान संभाले और आ जाए लेकर कि अपने भारतवर्ष को बदलना है, अपने लोगों को बदलना है, तो आपके साथ में पूरी की महफिल होगी, पूरा भारतवर्ष होगा, क्योंकि सभी के अंदर एक देशभक्ति भावना है। तो निकल के आए, हम आप सबके लिए दिन रात में समर्पित हूँ, 24 घंटे कभी भी। आप सभी का युवा वैज्ञानिक आशुतोष पाठक की तरह आपको हम समर्पण भाव अपना देंगे। अगर गूगल पर सर्च करना चाहें मेरे बारे में तो आप सर्च कर सकते हैं देवी पाठक मंडल का वैज्ञानिक, बलरामपुर जिले का वैज्ञानिक। और बलरामपुर वैज्ञानिक क्लब हमने एक संस्था बनाया सर, 2000 हमारा जो 17 में हम लगातार अपना करते आए, अचीवमेंट मिली, तो हमने बहुत सारी कमियां देखी, बच्चों को मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कुछ स्तर तक जाते थे, तो हमने एक बलरामपुर वैज्ञानिक क्लब बनाया कि हम बच्चों को मार्गदर्शन करेंगे और आगे निकालेंगे। इस तरीके से हमने वो हमारा एक मुहिम शुरुआत हुआ। आज वही एक बड़ा विकार लोग ले चुका है। हम पूरे भारतवर्ष को बदलने के बात अब करने लगे। पहले हमने शुरुआत बलरामपुर जिले से की अपने एक संस्था से, और अब जाके हम पूरे भारतवर्ष को बदलने का मेरा एक प्रयास है कि सब लोग आए और सभी के लिए मैं तैयार। बहुत बहुत बधाई सर, और हम अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि सर आपने इस कारवा में सफल हो, और हम सबका जहां भी जरूरत पड़ेगा आप जरूर याद कीजिएगा। और आप ऐसे प्रेरणा स्रोत हमारे युवाओं के लिए हैं। आज के युवा जहां देखते हैं कि इस युग में जब हाईटेक युग चल रहा है, तो अपना अधिकतम समय वो मोबाइल में और चैटिंग में इस समय देते हैं। और आप इस सबसे इतर समाज के लिए, अपने पर्यावरण के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने देश के लिए इतना बेहतर सोच रहे हैं। वास्तव में आप काबिल तारीफ हैं। और आपके लिए 2 लाइनें केवल कहना चाहते हैं कि ना काफिले न लश्कर, ना काफिले न लश्कर न तामझाम से है, आपकी पहचान जमाने में आपसे काम से है। तो ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में हैं और मिलकर बहुत खुशी हुई सर। और भी एक चीज कहना चाहेंगे, हमारे इसके अंदर ये मुहिम पूरा है, मानवतावाद लोगों के बीच में लाना, भारतवर्ष को पुनः विश्व में सोने की चिड़िया बनाना है, शांतिपूर्ण भारतवर्ष बनाना है, और हमारे वैज्ञानिकतावाद लेकर आना है लोगों के अंदर, वैज्ञानिक सोच विकसित करना है। हमारा जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए हम निकले हैं, मानवतावाद लाने के लिए हम निकले हैं, अध्यात्मवाद लाने के लिए निकले, प्रकृतिवाद लाने के लिए निकले हैं। और ये सारी चीजें हमारा जो शुरुआत है वो इस यात्रा के माध्यम से हम पूर्ण करते रहेंगे सर। बहुत बहुत बधाई सर, बहुत अच्छा लगा आपने जो अपना अमूल्य समय दिया। और हम चल रहे हैं कारवां की तरफ, साइकिल यात्रा स्टार्ट होने जा रही है। तो मिलते हैं हम लोग अगले